नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक में सत्ता की मलाई पर बैठी कांग्रेस सरकार अब खुद अपने ही बोझ तले चरमराने लगी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई अब सिर्फ खींचतान नहीं, खुला युद्ध बन चुका है। डीके शिव कुमार बड़ी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, विधायकों का झुंड उनके साथ है और हाईकमान पर दबाव बढ़ रहा है। और सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। सिद्धारमैया सोचते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी पुश्तैनी जागीर है, तो वहीं डीके ने हाईकमान को साफ साफ कह दिया है कि या तो मुझे तारीख बताइए कि कब सीएम बदल रहा है या फिर मैं अपना रास्ता खुद तय कर लूंगा। तो कभी भी किसी भी वक्त कर्नाटक में बड़ा विस्फोट होने वाला है। पर इस बड़े विस्फोट विद्रोह के बीच राहुल गांधी को देखिए, वो कर्नाटक कांग्रेस का मुद्दा ना सुलझाकर एसआईआर का राग अलाप रहे हैं। एसआईआर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। और राहुल गांधी की यही सारी ऐसी हरकतें हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही नेतृत्व बदलने की मांग तेज हो रही है। राशिद अल्वी ने तो साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की हालात इसलिए खराब है क्योंकि हाईकमान से मिलना ही संभव नहीं, राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। राशिद अल्वी ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि अगर पार्टी को सुधारना है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान देनी चाहिए। तो इधर बीजेपी ये कह रही है कि सोनिया गांधी दुबई में है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ राहुल गांधी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या कोई टूल किट एक्टिवेट फिर से होने वाला है? तो क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर दिन कर्नाटक से बड़ी खबरें सामने आती है कि विस्फोट जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को क्या कर्नाटक की कोई चिंता नहीं है? वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, चिंता तो है लेकिन समाधान नहीं है जी। चिंता तो राहुल गांधी को थोड़ी बहुत है ही कि देखो कर्नाटक में भी सरकार चली जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश में गई थी। हाँ। वैसे ही चली जाएगी जैसे पिछली बार कर्नाटक में इनकी सरकार गई थी। लेकिन समाधान क्या है? समाधान इनके पास नहीं है और न इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के पास है। जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें समाधान एक ही है, हाथ खड़ा करो और कह दो तुम लोगों को जो करना है करो, अब सरकार बचे या न बचे जो स्थिति है वही रहेगी। लेकिन इतने दिनों से बवाल हो रहा है, क्या राहुल गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि सिद्धारमैया से मुलाकात करे, डीके को आसपास बिठाए, बैठ के मुद्दे को सुलझाए? सुलझाने की कोशिश भी तो नहीं हो रही है। देखिए, समस्या दूसरे लेवल पर है। हाँ। अगर ये इंटरफेयर करते हैं तो उसके बाद समस्या के समाधान का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अब राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि अगर हमारे दरवाजे पर आ गया तो हम तो अंतिम अथॉरिटी हैं, जिसके बाद तो कोई विकल्प रहेगा नहीं। और जब अंतिम अथॉरिटी से मिलने की बात सिद्धारमैया भी कर रहे हैं और उसके बाद डीके शिव कुमार भी, अगर इन दोनों में से किसी को बुलाते हैं तो पिछली बार की तरह ये नहीं मानेंगे कि बंद कमरे में 4-5 नेता एक और डील कर लें, जैसी समस्याएं चल रही है। क्योंकि इस समय कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया 2-3 मुद्दे उठा रहे हैं। पहला मुद्दा तो यही है कि आपके पास कोई भी दूसरे स्टेट में एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरा उनका कहना है कुरुबा कम्युनिटी और उसके साथ आलंदा, ये दोनों वोटर उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। दलित भी उनके साथ खड़े हैं। विधायकों की संख्या हमारी ज्यादा है। अगर आप नंबर गेम देखोगे तो हमारे पास विधायकों की संख्या 80+ है, यानी 80 से 90 के बीच विधायक हमारे पास। और जो 135 विधायक है उसमें से 50 से 60 के बीच सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के पास। तो नंबर गेम में तो हम आगे हैं, फिर हमें ही क्यों न रिटेन किया जाए। फिर उसके बाद तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अभी कुछ समय और बचा हुआ है, 7 साल से ज्यादा हो गया, 7 साल 139 दिन हो गया हमें मुख्यमंत्री रहते हुए। हमने अभी एक रिकॉर्ड ब्रेक करना है जो 7 साल 252 दिन का है और अभी उसके लिए हमारे पास 1.5-2 महीना और है। अभी 1.5-2 महीना और हमें समय दीजिए, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब ये 3 सवाल उन्होंने रख दिया, उसके ऊपर चर्चा होने लगी। अब डीके शिव कुमार अपनी बात कर रहे हैं लेकिन सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से वही बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे रिपोर्ट लेकर जब दिल्ली आए तो वो तो वही स्थिति में है, कंफ्यूजन क्रिएट करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब आला कमान देखेंगे। तो इसके कारण उन्होंने राहुल गांधी से ये बात कही, अगर सिद्धारमैया की बात नहीं मानते तो फिर एक तो सिद्धारमैया बागी होंगे, वो विधायकों को तोड़कर ले जाएंगे।
दूसरी बात, सरकार गिरेगी। और तीसरी बात, जो आगे हम 2028 में और 2029 के लोकसभा में, तो 2028 में विधानसभा में स्थिति हमारी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो उनके कम्युनिटी नाराज हो जाएंगे कि इनको रिप्लेस कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे, रिप्लेस कर दिया गया। तो वैसी स्थिति में आगे का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और लोकसभा चुनाव में आप कर्नाटक में मान लीजिए 2-3 सीटों पर निपट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सिद्धारमैया को भी नहीं हटा सकते। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आपके आश्वासन का कोई फायदा नहीं है। ये वैसे संगठन है जिसमें हाई कमांड पे अगर हम ज्यादा जोर नहीं डालते, हम पूरे चैलेंज नहीं करते, अल्टीमेटम नहीं देते, ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये परंपरा है। छत्तीसगढ़ के उदाहरण है सामने। ये टीएस सिंहदेव को आपने नहीं बनाया, बंद कमरे में उस समय भी बातचीत हुई थी, बघेल ही 5 साल रह गए। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से ही भगा दिया क्योंकि कमान उनके हाथ में नहीं थी। तो इन दोनों ने, यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर गेम किया, राहुल गांधी ने उनका सपोर्ट कर दिया। फिर तीसरा उदाहरण राजस्थान का है। एक तरह से कोशिश तो की, भरपूर कोशिश की सचिन पायलट ने, बगावत भी की, 18 विधायक भी उनके साथ थे, लेकिन अशोक गहलोत के सामने घुटने टेक दिया और सचिन पायलट सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए सरकार बच गई। सचिन पायलट को ह्यूमिलिएट होकर वापस होना पड़ा। अब ये सारे नंबर गेम चल रहे हैं। तो इसमें सिद्धारमैया ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उसके बाद डीके शिव कुमार को ये लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री हमें बनाएगा नहीं, जब तक कि हम अंतिम प्रेशर न डालें, इनको एक्सपोज न करें और वो सारे रिकॉर्डिंग बाहर न लाएं कि आप लोगों ने मीटिंग के अंदर क्या कहा था। उसके बाद दूसरा उपाय यह है कि ये तो सिद्धारमैया के समर्थन में बैठे रहेंगे, क्योंकि ओबीसी करते हैं। देखिए, अभी वोटर की बात चल रही है, एसआईआर का जो आपने सवाल उठाया, कि ये सवाल उठ रहा है कि एसआईआर पर ये बात कर रहे हैं, वहां भी ये वोटर की बात करेंगे ओबीसी का, कि ओबीसी की वोटर को हटाओगे। उसी का उन्होंने ट्वीट भी किया है। बिल्कुल, कि ओबीसी वोटर की बात कर रहे हैं। तो वहां कर्नाटक में यही चल रहा है कि ओबीसी के नाम पर सिद्धारमैया जमा रहेगा। तो हमारे पास विकल्प क्या है? अब डीके शिव कुमार के पास 2 ही विकल्प है। एक तो हाई कमान को मनाने की कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते 2.5 साल और गुजर जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में गुजर गया। लग नहीं रहा है कि अब वो कोशिश करेंगे, अपना रास्ता अलग अपना भी। बिल्कुल। और दूसरा विकल्प उन्होंने यही सोचा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार तो गिरा सकते हैं। जैसी चर्चा चल रही है मीडिया के अंदर भी, सब ये कह रहे हैं बहुत बड़ी बहुमत, बहुत बड़ी बहुमत, 135 सीटें हैं कांग्रेस के पास, कैसे सरकार गिर जाएगी? डीके शिव कुमार के पास कितने समर्थन में है? डीके शिव कुमार के पास समर्थन में 40 हो, 45 हो, 50 हो, लेकिन सरकार गिराने के लिए वहां 40-45 विधायकों की जरूरत है ही नहीं। 224 विधानसभा सदस्य चाहिए, उसमें से 112 से 13, यानी 113 सरकार बनाने के लिए चाहिए। अगर 113 में से उन चीजों में सरकार गिराने की स्थिति में है डीके शिव कुमार, तो उनके पास अगर 30 विधायकों का भी समर्थन है, 25 विधायकों का भी समर्थन है, तो वो उस समर्थन के साथ एक बार अनाउंस करेंगे हम साथ नहीं है कांग्रेस के। और उसके बाद क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो यही 30 विधायक हैं जो कांग्रेस के विरोध में वोट देंगे। ये पहले सदस्यता जाने की बात नहीं, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों इस्तीफा देगा? हमारा मकसद सरकार गिराना है। तो सरकार गिराने के लिए अगर जैसे ही ये 30 विधायक होता है, कांग्रेस के पास केवल 105 विधायक रह जाएगा। 105 विधायक से आपकी सरकार नहीं बचेगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। और उधर जब सरकार गिर जाएगी तो सरकार के दावेदारी होगी। दावेदारी के बाद जब सरकार आपकी गिरती है, स्पीकर के पास ज्यादा पावर, फिर गवर्नर के पास पावर। अब सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का 66 उनके विधायक है और 19 विधायक जेडीएस के हैं, 4 निर्दलीय विधायक है, 89 विधायक उसके पास है। अब उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए जितने विधायकों की, यानी कि 22-24 विधायकों के समर्थन चाहिए, उससे ज्यादा डीके शिव कुमार के पास है। सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद एंटी डिफेक्शन आएगा। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसके खिलाफ आप स्पीकर से शिकायत करोगे। पिछली बार ऐसे ही कर्नाटक में हुआ और उसी कर्नाटक में 19 विधायकों की सदस्यता खत्म हुई, बाद में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी जीत कर आई और फिर आगे सरकार चलती रही। तो ये पूरा गेम जो नंबर गेम है, उसमें डीके शिव कुमार ने 2 विकल्प रख लिए हैं। या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक समस्या का समाधान कर दो, इसलिए बार बार ये लोग बोल रहे हैं
कि डेट तय कर दो, तारीख तय कर दो। अगर तारीख सिद्धारमैया को भी मिल गया कि नहीं अभी आप रहोगे, 1 साल के बाद देखेंगे, तो डीके शिव कुमार को लगेगा कि अब टालने की स्थिति है। अगर डीके शिव कुमार के लिए कह दिया कि नहीं नहीं अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धारमैया साइड हो जाए, तो वो जानते हैं कि लगभग 80 साल के हो चुके हैं, 79 साल के, इस उम्र के बाद अब फिर से एक पॉलिटिकल फोर्स तैयार नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी फोर्स है उसके साथ निकल जाओ बाहर। उनको ऐसे गुरेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी या जनता दल से। वो तो बार बार इंडिकेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिद्धारमैया पहले जनता दल सेकुलर के नेता हुआ करते थे, उनका देवगौड़ा के साथ इतना 36 का आंकड़ा नहीं है, इसलिए उधर जाएंगे तो उसके बाद वो भी सरकार बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के साथ मिलकर। जब मुख्यमंत्री के बदले हमें कुछ ऐसा पावर सेंटर बनना है तो कांग्रेस के साथ रहो या बीजेपी के साथ रहो, पावर सेंटर बनकर रहोगे। ये कर्नाटक की स्थिति। लेकिन सर ये स्थिति में क्या राहुल गांधी मिलेंगे डीके शिव कुमार से, सिद्धारमैया से? क्योंकि मुलाकात की तो कई सारी बातें चल रही है कि 1-2 दिनों में मुलाकात होगी, बैठक होगी, लेकिन सोनिया गांधी दिल्ली में नहीं है, बताया ये जा रहा है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सोनिया गांधी तो दुबई में घूम रही है और राहुल गांधी भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सवाल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हो रही है, उसके पहले ये दौरा हर बार की तरह कहीं इस बार तो नया टूल किट तो नहीं खड़ा हो रहा है? देखिए, कांग्रेस तो अपने आप में टूल किट है और ये उन्हीं टूल किट का हिस्सा भी है। सोनिया गांधी विदेश में है और कहा जा रहा है दुबई में है। तो इसमें 2 सवाल तो उठते हैं, या तो वो कोई सी टूल किट का हिस्सा हो और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर राहुल गांधी को अभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा परिवार इकट्ठा होने का मतलब है कि फिर शक की सुई बढ़ जाती है। इसलिए राहुल गांधी यहाँ है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ सोनिया गांधी है। दूसरी स्थिति जो अभी ईडी का एक्शन चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो भारत में जमीन के सौदे के लिए केस चला वो अलग है। दूसरा एक संजय भंडारी से जुड़ा हुआ मामला है। संजय भंडारी वही जो हथियारों की दलाली करता रहा, उसके लंदन प्रॉपर्टी और दुबई प्रॉपर्टी, इन दोनों जगह पर यह माना जाता है 3000 करोड़ रुपए के करीब की प्रॉपर्टी ये रॉबर्ट वाड्रा के नाम से है दुबई में और लंदन में। अब उन संपत्तियों को कहीं न कहीं छिपाना है, कहीं न कहीं किसी को ऐसे के पास भेजना है जो ईडी के राडार में ना आए। ब्लैक मनी का कारोबार है। तो ये कई मायने में देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो अभी एयरपोर्ट का इन लोगों ने कुछ वीडियो डाला है, उस वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा कि सोनिया गांधी बहुत बीमार है, इनएक्टिव है और कहीं इलाज कराने के लिए जा रही है। तो इलाज कराने नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे कॉन्स्पिरेसी करने गई होगी जिसके लिए राहुल गांधी यहां रहें और इनका दूसरे लोग वहां जाएं, ताकि राहुल गांधी जो इन दिनों विदेश जाकर चर्चा में रहते हैं वो अभी छिप जाए कि संसद के सत्र से पहले राहुल गांधी विदेश नहीं गए थे और सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है कि हम जाकर वहां पर अपने लॉबी को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन आज तो बीजेपी ने, संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी की मंडली पर सवाल खड़े किए। लेकिन राहुल गांधी पर तो सवाल बीजेपी खड़े करती है, वो बात अलग है, लेकिन अब राशिद अल्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इनसे मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और कमान जो है वो प्रियंका वाड्रा को सौंप देनी चाहिए। अब एक और नया नेता आ गया है प्रियंका गांधी की, प्रियंका वाड्रा की टीम में। अब देखिए ये भी कितने दिन तक प्रमोद कृष्णम की तरह कांग्रेस में रह पाते हैं। अभी तक कांग्रेस ने राशिद अल्वी का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया? शशि थरूर के खिलाफ, पी चिदम्बरम के खिलाफ। ये बड़बड़ कर बोलते थे कि नहीं नहीं ये कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें उन लोगों के खिलाफ बोली। अब वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं प्रियंका वाड्रा के समर्थन में। ऐसे ही समर्थन में प्रमोद कृष्णम बोला करते थे, उनको साइड कर दिया गया क्योंकि अभी प्रियंका वाड्रा उस स्थिति में है नहीं। लेकिन फिर भी सवाल उठे हैं तो बेइज्जती तो राहुल गांधी की हो रही है। और अभी जो पूरे कांग्रेस में जैसा सिनारियो चल रहा है, जो टूलकिट की बात कर रही है कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, तो ये सारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म बनाया हुआ सोनिया गांधी का ही है। ये जॉर्ज सोरोस के साथ संपर्क राहुल गांधी का डायरेक्ट नहीं है, ये तो सोनिया गांधी के समय से है, जब म्यांमार से ड्रग्स का कारोबार होता था और ये सोनिया गांधी को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। ये एशिया में डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए आंग सान सू की के समर्थन में। तो इन लोगों ने उसी समय से जॉर्ज सोरोस से संपर्क किया था, फंड वही देता था और नैरेटिव चेंज करता था। अभी भी सोनिया गांधी अगर एक्टिव है तो हो सकता है कि राहुल गांधी को यहां सुरक्षित रख के
अब ये उस टूल किट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होगी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कर्नाटक आज इसलिए नहीं लड़खड़ा रहा कि कोई विपक्ष मजबूत है, कर्नाटक इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि कांग्रेस का अपना घर ही बिखर चुका है। कांग्रेस में नेतृत्वहीनता, मजबूत चेहरा ना होना और हर राज्य में गुटबाजी की महामारी, यही कांग्रेस की आज की सबसे बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत का जड़ कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।